श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और आज का ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि देखिए 20 नवंबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है। अष्टमी तिथि वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए ये तिथि बहुत ही ज़्यादा शुभ योग के साथ आई है और इसी दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है। 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र का ये बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। इतना विशेष ये उपाय है। ये उपाय आपको केवल और केवल सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है, तभी आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। तो देखिए किस प्रकार से इस उपाय को करना है, पूरा विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। और ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और भगवान शिव और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सोमवार की अष्टमी इतनी विशेष क्यों होती है, क्यों इसका इतना अधिक महत्व है। देखिए शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवार की अष्टमी जो होती है ये विशेष रूप से इसलिए खास है क्योंकि इस दिन महादेव जी यानी भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था और इस दिन 64 योनियां भगवान शिव के दर्शन के लिए आती है। और इसी दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो भगवान शिव इतनी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं कि वो हमारी जो भी मनोकामना होती है उसे निश्चित रूप से परिपूर्ण कर देते हैं। इसीलिए सोमवार की जो अष्टमी होती है बहुत ही विशेष होती है और इस दिन हमें कोई ना कोई उपाय ज़रूर करने चाहिए। और 31 बेलपत्र और 31 मूंग के दाने और चावल के दाने का ये उपाय सर्वोत्तम है सोमवार की अष्टमी तिथि पर करने के लिए। तो किस प्रकार से करना है अब हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 31 चावल के दाने। देखिए ना एक भी आपको कम लेने हैं और ना एक भी आपको ज़्यादा लेने हैं। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं और चावल के दाने जब आप लें ध्यान रखिए चावल के दाने खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। तो इस प्रकार से आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद आपको लेने हैं 31 मूंग के दाने। अब देखिए मूंग के दाने जो आपको लेने हैं वो आपको देखिए एक आती है मूंग की दाल जो बीच में से कटी होती है, लेकिन ये हमें साबुत वाले मूंग के दाने लेने हैं। 31 हमें मूंग के दाने ले लेने हैं। ये भी खंडित ना हो यानी खराब ना हो, जैसे कई बारी खराब हो जाती है ना मूंग, घुन वुन लग जाती है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से हमें 31 मूंग के दाने ले लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको 31 बेलपत्र लेने हैं। अब देखिए बेलपत्र भी ऐसा ना हो किसी का एक पत्ता कम है, टूट रहा है, कटा फटा है, ऐसा नहीं। आपको 31 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। देखिए कई बारी क्या होता है 31 बेलपत्र बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन आप ये उपाय करना ही हमें 31 बेलपत्र से है तो आपको 31 बेलपत्र तो लेने ही। देखिए अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़े होते हैं ना, आप उसको भी उठा करके शुद्ध जल से साफ करके यानी धो करके आप उसका फिर से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 31 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन यानी सोमवार की अष्टमी तिथि पर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए हमने आपको उपाय की सामग्री तो बता दी, लेकिन इसी के साथ आप जो रोज़ाना सुबह सुबह आप जाएंगे तो आप भगवान शिव की जो पूजा करते हैं वो तो आप करेंगे। तो देखिए ये उपाय की सामग्री तो आपको अलग लेनी ही लेनी है। इसी के साथ जो आप रोज़ाना पूजा करते हैं जिस प्रकार से करते हैं यानी 1 लोटा जल और जो भी आप फूल फल जो भी अर्पित करते हैं वो सामग्री आपको अलग ले जानी है, ठीक है। तो ये दोनों सामग्री को लेकर के यानी कि
आपको ये उपाय की सामग्री और आप जो रोज़ाना जिस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं उसकी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन यानी सोमवार की अष्टमी तिथि पर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, जैसे ही आप मंदिर आ जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें क्या दिखता है भगवान शिव के मंदिर में, सबसे पहले हमें दिखती है भगवान शिव के मंदिर में चौखट। तो आपको देखिए उपाय जो है वो चौखट से ही शुरू हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब वो बड़े ध्यान से समझना कि जैसे ही आप भगवान शिव के चौखट पे आ जाएंगे तो जो आप 31 चावल के दाने लेके आए हैं ना, 31 अक्षत, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं और भगवान शिव के जो चौखट है यानी चौखट के अंदर आपको नहीं जाना, चौखट पर ही रुक जाना है आपको। और भगवान शिव के जो चौखट है उसकी सीधी तरफ आपको ये 31 अक्षत यानी चावल के दाने आपको साइड में रख देने, यानी ऐसा ना हो किसी के पैर पड़े, इस प्रकार से उपाय कभी नहीं करना चाहिए। आपको साइड में रख देना है, यानी कि कभी भी किसी और को आपके उपाय की वजह से दिक्कत ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना है। तो 31 चावल के दाने आपको भगवान शिव की चौखट पर सीधी तरफ रख देने हैं, अपनी मनोकामना को बोल करके। जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, तो उस मनोकामना को बोल करके आपको ये 31 चावल के दाने भगवान शिव की चौखट पर अर्पित कर देने हैं, रख देने हैं। और उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आपने 31 चावल के दाने अर्पित कर दिए। आप देखिए अब आपको क्या करना है, आपको सीधे भगवान शिव के शिवलिंग के पास नहीं चले जाना, उससे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है नंदी बाबा के पास। भगवान शिव के मंदिर में सबसे पहले नंदी जी पड़ते हैं ना, तो आपको नंदी जी के पास जाना है। और जो आप 31 हरे मूंग के दाने लाए थे ना, वो 31 हरे मूंग के दाने आपको अपने हाथ में रखने हैं। और आपको नंदी जी का जो पैर उठा होता है ना, उस पैर पर आपको ये 31 हरे मूंग के दाने आपको चढ़ा देने, अर्पित कर देने हैं, अपनी मनोकामना को बोल करके। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल करके आपको ये 31 हरे मूंग के दाने नंदी जी के जो पैर उठा होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। ठीक है, तो आपने 31 चावल के दाने अर्पित कर दिए, 31 आपने हरे मूंग के दाने अर्पित कर दिए। अब आपके पास 31 बेलपत्र है और ये 31 बेलपत्र को आपको लेकर के चले जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष। देखिए अब आप भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास 31 बेलपत्र है, तो अब ये 31 बेलपत्र आपको कहाँ अर्पित करने, ये आपको अर्पित करने हैं भगवान शिव के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है। इस स्थान पर आपको ये 31 बेलपत्र अर्पित करने हैं और ये 31 बेलपत्र आपको एक एक करके अर्पित करने हैं। और अर्पित किस प्रकार से करने हैं, जब आप इन बेलपत्र को अर्पित करोगे तो जो चिकना वाला भाग है वो आपका माता अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श होना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा है वो जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको एक एक बेलपत्र अपनी मनोकामना को बोल करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। और आपको अंत में जैसे आपने 31 बेलपत्र अर्पित कर दिए आपकी मनोकामना को बोल करके, उसके बाद आपको भगवान शिव से माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलना है। मात्र इतना सा आपको सोमवार की इस अष्टमी तिथि पर उपाय को करना है। ये 31 वाला उपाय करने से आपकी जो भी विशिष्ट मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।